कि हम और आपके आका नबियों के सरदार आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि लोगों, दुनिया में 4 तरह के लोग ऐसे हैं। कितने तरह के लोग? 4 तरह के लोग ऐसे हैं। जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, जब वो 4 लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन 4 लोगों का हिसाब व किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। कितने लोग? कितने लोग? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले, कितने लोग? माशाअल्लाह 4 लोग मुस्तफा फरमाते गए। 4 लोग, जरा सुनिएगा, जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं जो बताऊंगा, लोगों, जलसे में आने का मतलब होता है, एक मकसद ये है कि लोगों बुराइयां छोड़ दो, क्योंकि बुराइयां मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां शुरू कर दो, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी ये बातें बताएगा। तीसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा कि आज मुसलमानों के पास क्या नहीं है, सारी चीजें हैं। आज बंगला मुसलमानों के पास, आज गाड़ी एक मुसलमान के पास, एक 4-5 मंजिला इमारत मुसलमान के पास, यानी सारी चीजें मुसलमान के पास। ऐसे ऐसे लोग अपने इलाके में रहते गए जो पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते गए, लेकिन सारे लोग एक चीज के मतलाशी हैं, एक चीज को तलाश करते गए, क्या वो छोटा, क्या वो बड़ा, क्या वो गरीब, क्या वो मालदार, क्या वो यानी कि आलिम, क्या वो जाहिल, क्या वो यानी कि बड़ा, क्या वो छोटा। सारे लोग एक चीज की तलाश में गए, उसे कहते हैं सुकून। यानी सारी चीजें हैं जिंदगी में, लेकिन सुकून जिंदगी में नहीं है। लेकिन आज की तकरीर में मैं पैगाम देकर जाऊंगा, किसी दुनियादार की बातों से, किसी दुनियादार के फार्मूले पे अमल करने से जिंदगी में सुकून न आएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो मदीने वाले मुस्तफा का एक फार्मूला आजमा लें। अल्लाह की कसम, दुनिया में रहेंगे सुकून के साथ रहेंगे, कब्र में जाएंगे आमना के लाल का दीदार होगा, हश्र में उठेंगे परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है, इतनी बातें मैं बता कर जाऊंगा। अगर सुनना चाहते हैं सारे लोग तकरीर, मैं एक शेर पढ़ता हूं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। जरा पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। लोगों हाथों को लहरा कर बोले, क्यों? हमारा अकीदा है कोई देखे न देखे। आप ये न सोचें कि कोई स्टेज वाले मुझे नहीं देख रहे, सामने वाले या पीछे वाले, दाएं वाले बाएं वाले, जितने लोग हैं इस नीयत से बोले हाथों को लहरा कर कि कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मुझको भी उड़ा ले चले, मुझको भी उड़ा ले चले ऐसा मदीने में। अल्लाह अल्लाह ए लोगों, अल्लाह दौलत तो बहुत सारे लोगों को देता है, लेकिन जब अल्लाह किसी को दौलत देता है, अपने समाज में कितने लोग दौलतमंद हैं, अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, जमीनों जायदाद से नवाजा गए, लेकिन लोगों जब अल्लाह हमें दौलत देता है तो हम क्या करते गए? कभी आगरा ताजमहल देखने जाते गए, कभी दिल्ली लाल किला देखने जाते गए, कभी कुतुब मीनार देखने जाते गए, कभी बंगाल की खाड़ी देखने जाते गए, कभी कश्मीर की वादी देखने जाते गए। लेकिन लोगों, आज के इस मलांडी में होने वाली कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। लोगों, अगर आप सच्चे आशिके मुस्तफा हो, अगर आप सच्चे आशिके नबी हो, तो याद रखना, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया गया तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना। लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया गया, दुनिया की सारी खूबसूरती बाद में देखना, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। अल्लाह
की कसम लोगो, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को देख लिया, तो जब भी आंखें खुलेगी, जब भी जबान खुलेगी, तो जबान से बस यही निकलेगा, मुझको भी उड़ा ले चले ऐसा मदीने में, कि मुझको भी उड़ा ले चले ऐसा मदीने में, कि जलवा फरमा गए प्यारे मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा गए प्यारे मुस्तफा मदीने में। एक जगह करके छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा ना रहे, बहुत कम ना रहे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। डीले दीजिए, आवाज खोलिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं शरणं शीशमनं, शशांकं शरणं शीशमनं, पर्वतं शरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसिकारितं फलवन् स्वानं लम्लघीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्वमा सुकुमारूहा देवो दत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिघिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई आलिम नहीं गए, वो कोई टोपी और दाढ़ी रखने वाला नहीं गए, वो कोई जुब्बा और पगड़ी लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। जब वो पंडित चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जब वो पंडित चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित गाता गए लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारे लोग जब तक बोलेंगे नहीं, मोइनुद्दीन कादरी आगे नहीं बढ़ेगा। जरा हाथों को उठाकर बोलना है, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और नकीब साहब और शायर साहब उलमाए किराम खास तौर से तवज्जो फरमाए। अब पंडित ने आगे जो कहा अपने मानने वालों से, पंडित ने कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अब कलम आगे चलाया तो ऐसे चलाया, कहा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है
जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। बाबा कबीर दास आए, कहा पंडित जी क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बातें हो रही है, कहा लगे हाथ मैं भी कुछ बोलूं, कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान नहीं है महान रे मूर्ख, तू जान नहीं है महान, तू जान नहीं है महान। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब नहीं पढ़ूंगा वरना तो आप लोग सोचिएगा ये मौलाना मुजम्मिल साहब और ये मलांडी वाले आप लोग रात क्या बुला के लाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। वरना एक जगह हजरत हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा और कहने लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ। आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार। जरा स्टेज वाले उलमाए किराम अगर नवाज दें मुझे तो बस आगे कामयाबी की जमानत बन जाए। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। आए नबियों के सरदार आए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। कोई सुने ना सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं। जरा पूरा क्या कहने हैं, हक है, वाह। आए नबियों के सरदार आए। आवाज नहीं आ रही है या अल्लाह, जिन लोगों की आवाज निकल रही है रात में सोए सुबह उठे उन्हें करोड़पति बना दे। अब अगर दुआ मैं मुसाफिर हूँ दुआ कबूल हो गई तो सुबह मुंह लटका के इधर उधर मत घूमिएगा। हाँ कहिएगा चतुर्वेदी साहब ने एक ही को दुआ दिया। जरा पूरा मजमा पढ़ना है। आए नबियों के सरदार। ये लोग पहले से ही नहीं आ रही आवाज नहीं, नहीं ठीक है पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पीछे वालों की आवाज नहीं पढ़िएगा तो देखिएगा मैं माइक लेके वहां चला जाऊंगा। वो तो मैं लेके चला जाऊंगा। जरा पूरा मजमा पढ़े। आए नबियों के सरदार आए। और ऊंचा आए नबियों के सरदार आए। हम भी बड़ा जिद्दी मौलाना है, याद रखिएगा, पढ़िएगा नहीं तो हम इसी जगह रहेंगे। आए नबियों के सरदार आए। माशाअल्लाह। जरा हाथों को दो, पूरा मजमा मुस्तफा के नाम पर दोनों हाथों को लहरा कर पढ़ ले। आए नबियों के सरदार आए नबियों के। माशाअल्लाह। और सुने लोगों, हमारा सबसे बड़ा त्योहार ईद नहीं है, बकरीद नहीं है। हमारा सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो ईद मिलादुन नबी 12वीं शरीफ है। क्यों?
ईद मिली है तो ईद मिलादुन नबी के सदके में मिली है। वाह 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 वाह, बेशक कुरान मिला है, ईद मिलादुन नबी के सदके में मिला है। इसलिए लोगों हमें यही कहना है, आए नबियों के 12 रबीउल अव्वल गए ये, 12 रबीउल अव्वल गए ये, 12 रबीउल अव्वल गए ये, सबसे बड़ा त्योहार आए नबियों के। ऐसा लगता है कि आप लोगों के मुंह में कोई फेविक्विक डाल के चला गया है। आए नबियों के सरदार आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। खुशियों का लहराया परचम 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को आए जगह में शागिद आलम, आए जगह में शागिद आलम 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को। और सुबह सादिक की वो घड़ी थी, सुबह सादिक की वो घड़ी थी और दिन था सोमवार आए नबियों के। माशाअल्लाह, अब वो फेविक्विक धीरे धीरे खुल रहा है। माशाअल्लाह, आए नबियों के सरदार आए। माशाअल्लाह, याद करके जाएं यहाँ से कम यही याद कर लें। यहाँ से जाएं, रास्ते में गुनगुनाते गाना ना जाएं, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाते जाएं। हाँ, पूरा मजमा एक जबान होकर पढ़ेंगे, वरना इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। पहले होता था ये लड़का सब पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, खुद सुनता था, तब गुनाह होता था। लेकिन आजकल सिस्टम उल्टा है, ये खुद गाना नहीं सुनता है, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो गाना उधर सुनता है और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को मैंने अपने मोहल्ले में फोन लगाया, उसमें कहा कि इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस दिया, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, आप जो अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गाने सेट करके रखते हो, कभी आपने सोचा है क्या आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी कभी आपको फोन लगाते होंगे, वो भी तो उधर वही गाना सुनने को उनको मिलता होगा। आपके यहाँ के उलमाए किराम भी कभी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाने सुनते होंगे। ए लोगों, कभी आपने सोचा है क्या आपकी कभी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। इसलिए कहना चाहूंगा लोगों, आज के इस मलांडी की धरती से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर दें और जब भी कोई फोन लगाए तो गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। और ये सुनने को मिले, आए नबियों के सरदार आए, आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार। माशाअल्लाह। दाई हलीमा की बकरी को आप छोड़ाने जाते हैं, आप छोड़ाने जाते हैं। क्यों तू ऐसा काम किया, क्यों तू ऐसा काम किया, सरकार मेरे फरमाते हैं, सरकार मेरे फरमाते हैं। और सुबह सादिक की वो घड़ी थी, सुबह सादिक की वो घड़ी थी और दिन था सोमवार आए नबियों के, नबियों के सरदार आए, नबियों के सरदार आए, नबियों के सरदार। शुरू कर दूं तकरीर, शुरू कर दूं? जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। लोगों, ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा जी से बुलाते हैं, वही ऐसी महफिल में आया करता है।
और मुबारक हो आप जो ऐसी महफिल में आए हो। याद रखना मुस्तफा ने आपको अपना और खुदा का जिक्र सुनने को पसंद किया, इसलिए आप आज ऐसी महफिल में तशरीफ लाए हो जी। वरना ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दौलत, ये कुछ नहीं, मकान ये कुछ नहीं, ये सारी चीजें मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आए लोगों, आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शख्सियत है। आज पूरी दुनिया में चारों तरफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोई कहता है मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, कोई कहता है हुजूर के जिक्र को मिटा देंगे, कोई कहता है हुजूर की शान को कम कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा, अरे बकलोलो, तुम्हें नहीं मालूम तुम मुस्तफा की तारीफ मिटाओगे? सुनो, मुस्तफा का नाम ही मोजज़ा है, तुम कैसे मुस्तफा की तारीफ मिटाओगे? ये मेरे हाथ में देखें, एक चीज है, ये नाम है नामे मोहम्मद। जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। लोगों, इससे प्यारा नाम दुनिया में और कोई नहीं है। याद रखें, अगर प्यार की बात आए तो सिर्फ दो नाम नजर आते हैं, या तो अल्लाह नजर आता है या तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आता है। याद रखिए प्यारे, आज लोग कहते गए मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। ये देखें मेरे हाथ में है, ये नामे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये नामे मोहम्मद है। किसी ने कहा है नामे मोहम्मद हमको लोगों मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा मीठा लगता है। उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। आज लोग, कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा का नाम ही मोजज़ा है, ये उलमा तशरीह फरमा है। आप इनसे पूछें, मोहम्मद का माना ही होता है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तो लोगों, दरख्त की पत्ती सूख जाए मुस्तफा का जिक्र खत्म नहीं हो सकता है, दरिया के पानी सूख जाए मुस्तफा की शान कम नहीं हो सकती है। और याद रखें, जमीन फट जाए, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। और जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो खुद मिट जाएगा। उसे एक न एक दिन आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। याद रखना प्यारे, मुस्तफा की तारीफ मिटाओगे। हर धर्म के लोगों ने अपनी अपनी किताबों में मुस्तफा की तारीफ बयान किया है, मुस्तफा की शान को बयान किया है, मुस्तफा की अजमत को बयान किया है। अब जरा सुनना प्यारे, मेरे हाथ में एक किताब है। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। ये देखें मेरे हाथ में एक किताब की कॉपी है,
इस किताब का नाम किताबें ज्यादा लेके चल नहीं सकता, वरना तो लाखों की किताबें मोइनुद्दीन कादरी के पास मौजूद है। और मोइनुद्दीन कादरी जितने हवाले देगा, एक हवाला अगर कोई गलत साबित करे, स्टेज पे मैं दावा करता हूँ कोई चाहे तो आकर उस किताब को पढ़ सकता है। मोइनुद्दीन कादरी भागवत गीता का भी हवाला देगा और किताबें साथ लेकर आया है। यकीनन याद रखो लोगों, और हर धर्म की किताबों से मोइनुद्दीन कादरी साबित करके जाएगा, अगर मुस्तफा का नाम यहाँ भी जिंदा है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा मुस्तफा का नाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। अब जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, और एक बात और सुनिएगा, आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, ये झूठ बोलते हैं। मैं कहना चाहूंगा यहाँ तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बताया कि हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर रहते हैं, एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खाते हैं। लोगों इस मोहब्बत को सलामत रखना, वजह यह है हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, और ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। याद रखना लोगों, हम तो यहाँ से ऐसा पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम, उल्फत का पैगाम, प्यार का पैगाम हम यहाँ से हमारे उलमा बांटते हैं। लेकिन कुछ लोग आवारा किस्म के लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। लोगों तुमने मुसलमानों की मोहब्बत को देखा नहीं है, ये मुसलमान अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता है, जब तक जिंदा रहता है जमीन के ऊपर रहता है, और जब मरता है दूसरी जगह नहीं बल्कि इसी जमीन में दफन होना पसंद करता है। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, ना ना प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि कुछ लोग मैं कहूंगा ना तो मुसलमान आतंकवादी होता है ना तो हिंदू आतंकवादी होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं, कुछ शरारती किस्म के लोग जो कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। लोगों आपने भी ये नारा सुना होगा। मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा कि तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, मेरा ये पैगाम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम बिरादरे वतन हिंदू भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बातें लगती है, बड़ा प्यार आता है जब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर रहते हैं। हाँ यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, क्योंकि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी और नारा लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा बड़े प्यार से, मैं बड़े प्रेम से कहना चाहूंगा, मैं बड़ी मिठास से कहना चाहूंगा कि ए बेहूदो हिंदू मुस्लिम के दरमियान फूट डलवाने वालों, याद रखना हमारी मोहब्बत कल भी जिंदा थी, आज भी हमारी मोहब्बत जिंदा है। हम तो एक दस्तरखान पे बैठकर खाना खाने वाले लोग हैं। याद रखना ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती का नाम है। और एक बात याद रखना, जो कहते हो कुछ शरारती किस्म के लोग, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, जो कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है। मुसलमानों के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते गए जो अपने दिल में हंसते गए, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए लोगों याद रखना, ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाले लोगों से सबों को बचने की जरूरत है। हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, आपको भी बचने की जरूरत है, हमें भी बचने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो हिंदू मुस्लिम में हमेशा विवाद पैदा करवाना चाहते गए, हमेशा दरार लाना चाहते गए, मोहब्बत वाली दीवार को तोड़ना चाहते गए, याद रखना ऐसे लोग हिंदुस्तान के लिए खतरा है। इसलिए मैं कहूंगा, हुकूमत से भी कहूंगा, ऐसे
लोगों को बाहर छुट्टे सांड की तरह न घूमने पाए, ऐसे लोगों को फौरन जेल में डाला जाए। जो लोग हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की बातें करते हैं, जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। मैं अपनी बातों की तरफ आ जाऊं, याद रखना ये मेरे हाथ में किताब की कॉपी है। किताब का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, लिखने वाले बाबा गुरु नानक है। ये कोई मौलवी नहीं है बल्कि सिख धर्म का बानी बाबा गुरु नानक जी है। बाबा गुरु नानक कहते गए लोगों, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल और ठाटा नूर मोहम्मदी, ठाटा नबी रसूल और नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। कहाँ के लोगों, नानक ने कहा, नानक से किसी ने पूछा, नानक जी आपने जमीन पे क्या देखा? कहा मैंने जमीन पे दरख्त तो देखा, मैंने जमीन पे हरियाली तो देखा, मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, मैंने आसमान को देखा, मैंने चांदो सूरज को देखा, मैंने आसमान के सितारों को देखा। कहा फिर क्या देखा? कहा कि कुछ नजर नहीं आया। जमीन पे अगर नजर आया गए तो एक ही चीज नजर आई गए, वो कौन सी चीज? कहा जमीन पे एक ही मुस्तफा का मदीना और मदीने में मुस्तफा का रोजा, उसके ऊपर गुंबदे खजरा नजर आया है। हरा गुंबद जो देखोगे, किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हाथों को लहराकर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। आगे वाले चुप रहे, जरा पीछे वाले जो हाथ बांध के बैठे गए, जरा एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, दोनों हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अब जरा सुनना प्यारे, कहा एक मंत्र आपको सुनाई देगा। जब कभी आपको बंगाल जाना हो, जब कभी आपको नेपाल जनकपुर जानकी मंदिर के करीब से गुजरना हुआ, जब कभी आपको कटिहार बिहार के रेलवे स्टेशन के बगल वाली मंदिर के करीब से गुजरना होगा, एक मंत्र सुनाई देगा और उसमें कहा जाता है यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मान। जब हमने इसके एक एक लफ्ज पे गौर करना शुरू किया तो कहा यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले वो मालिक, ऊंचा बोले, उंगली को उठाकर, उंगली को उठाकर, वो मालिक यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी एक है। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, हमने किताबों को टटोलना शुरू किया, आखिर वो गुरु कैसे होंगे। जरा सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है, ये भागवत गीता है, ये भविष्य पुराण है, जरा गौर से सुनना प्यारे। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, किताब का नाम नोट करें। हमने सोचा वो गुरु कैसे होंगे। कोई भी कह सकता है इस गुरु से मुराद आमना के लाल नहीं है बल्कि दूसरे मुराद है। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, उसमें कहा वो गुरु कैसे होंगे। कहाँ के लोगों, अस्सोमा सुकुमारुहा देवोत्तम जगतपति, आखिर वो गुरु कैसे होंगे। गणेशयम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करता गए, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। जरा ऊंचा बोले, हाथों को लहरा कर तकरीर को रंग पकड़ाएं, जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुने, कहा गणेशयम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, ये कोई मुकाबला है। कहा फिर कैसे होंगे। शशांकम शरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, वायुर्द माना हवा, यरमुग्न माना आग, वरुण के माना सूरज। का शशांकम शरणम शीशमनम, कहा लोगो वो कैसे होंगे, क्या वो चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद।
ये कोई मुकाबला है? तो फिर कैसे होंगे? ता जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सारा मजमा एक मर्तबा मिलकर बोलेंगे लाल है। क्या बोलना है? जरा ऊंचा बोले क्या बोलना है, और प्यार से बोले क्या बोलना है। जाने रहमत शान रहमत आमना का, आवाज नहीं आ रही है। जाने रहमत शान रहमत आमना का, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमना का। और ऊंचा बोले, चांद से भी खूबसूरत आमना का। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और ऊंचा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह। गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम। क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद, और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़, और कहा मदीने के ताजदार। कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे? का गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा। क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार, और कहा नदियों के सरदार। ये कोई मुकाबला है का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? हमने कहा उठाओ भविष्य पुराण जरा सुनिएगा। कहा लोगों वो मुस्तफा ऐसे होंगे, वो आखिरी नबी ऐसे होंगे, वो गुरु ऐसे होंगे। शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, शरणन है गुरु नाम उजागर। कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे। बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। तकरीर खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? टाइम देखने दीजिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं इसलिए अब तकरीर खत्म ही कर देता हूं। 12:11 हो चुके हैं और सिर्फ 20 मिनट मेरे पास वक्त है। 12:30 बजे मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। या अभी बंद कर दूं अगर सुनना चाहते हैं? पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले मुस्तफा के नाम पे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद। तेरा धावा मैं तेरा गीत गावा या रसूल अल्लाह, और तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा पीछे वाले जरा ऊंचे बोलो, मक्की की आमद। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद,
मौला की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद। जरा सारे हाथ लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, जरा सुनिएगा। कहा लोगों वो कैसे होंगे, कहा के सुनना चाहते हो वो कैसे होंगे, और से सुनना प्यारे। कहा अस्सुमा सुकुमारुहा देवोदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। लोगों मेरी बात फैल न जाए इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। आप जितने लोग बैठे गए यकीनन आज यहाँ से एक पैगाम लेकर जाएं कि लोगों अगर कोई पूछे तुमने क्या सीखा है तो आप उनको मचल के कह देना, सुनो अब तक जिंदगी में सुकून नहीं था लेकिन मैंने तकरीर सुना है, अगरचे झोपड़ी में रहता हूँ, अगरचे बिस्तर नहीं जमीन पे सोता हूँ, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा दिया है। जरा वाह वाह वाह। जो पंडित ने कहा था, एक पंडित ही की ज़बानी है, ये पंडित सोच समझ गया, लेकिन एक मुसलमान हम हैं, हम अपने आप को मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले कहते गए। जरा सुनना प्यारे, पंडित ने कहा था लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जगह की रचना, जिसने किया है जगह की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। समझ गए? अरे समझ गए? मैं बड़ी आसान बोलता हूँ, जरा सुनिएगा। पंडित ने आगे कहा लोगों बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। पंडित ने कहा लोगों तू तो अल्लाह ने 18,000 कमोबेश मखलूकात को इस धरती पर पैदा फरमाया, अल्लाह ने उन्हीं में से बंदर को भी पैदा फरमाया, छुछंदर को भी पैदा फरमाया, सांप और बिच्छू को भी पैदा फरमाया, लेकिन लोगों अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पे। अल्लाह अगर चाहता हम और आपको बंदर बना देता, हम क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन याद रखें प्यारे, अल्लाह ने हम और आपको बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने छुछंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको बनाया तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया, और सिर्फ इंसान नहीं इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हम मुसलमान हैं, याद रखिएगा अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, और ऐसा वैसा मुसलमान नहीं जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आकर आजान देकर बताया कि मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। लोगों अल्लाह ने इंसान बना दिया, यही कम बड़ी बात है क्या? अल्लाह के जिंदगी भर एहसानात को हम अगर शुक्रिया अदा करते रहे तो फिर इसी एक एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते गए, शुक्रिया अदा नहीं कर सकते गए। लेकिन याद रखना लोगों अल्लाह ने इंसान बना दिया है, इंसानों में मुसलमान बनाया है। आज सारी दुनिया के लोग बेचैन हैं, अगर यही सोच ले मेरे मौला तुमने मुझको अच्छा तो बनाया गए, अगर इंसान ये सोच ले जिंदगी में सुकून कैसे आएगा, अगर इसी बात को इंसान सोचे मेरे मौला तूने मुझको बंदर नहीं बनाया है, तुमने मुझको बिल्ली और छुछंदर नहीं बनाया है, तुमने मुझको बनाया गए तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया है। अगर यही सोच ले तो यकीनन जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, याद रखिएगा लोगों हुजूर का फार्मूला सुन ले, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नकीब हिंदुस्तान जनाब फिरोज रहबर साहब किबला, हजरते अरशद इकबाल साहब किबला, और इन उलमाए किराम का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन तमाम उलमा को अल्लाह सलामत रखे, इन तमाम उलमा को याद रखें। इस कुर्सी का हकदार मोइनुद्दीन कादरी बाद में गए, अरशद इकबाल साहब बाद में गए, फिरोज रहबर साहब बाद में गए, इस कुर्सी का हकदार आपके मोहल्ले के रहने वाले उलमाए किराम पहले गए। क्योंकि मोइनुद्दीन कादरी 2 घंटा बोलकर चला जाएगा, लेकिन आपकी माँ के जनाजे में अगर कोई शरीक होगा दूसरा नहीं, यही उलमाए किराम शरीक होंगे। जिनको आप कहते हो 5,000 कमाने वाला, जिसको आप कहते हो 10,000 कमाने वाला, याद रखना प्यारे ये उलमा की जात है। आपने क्या समझा है? कभी इन उलमा से जाकर पूछो तो सही इनकी जिंदगी
जिंदगी में कितना सुकून है। एक मास्टर साहब कहते गए, मौलाना साहब आपके पैसों में बड़ी बरकत है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत डाल कर रखा है। हाँ हाँ, एक डॉक्टर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है, एक इंजीनियर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है, एक मास्टर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है जितना सुकून एक आलिम दीन नाइब रसूल की जिंदगी में है। वजह क्या है? आप 5000 कमाने वाला कहते हो, इनको कभी देखना साहिब, ये 5000 की सदरी पहनते गए, ये 3000 का जुब्बा पहनते गए, ये 1500 की बरकाती टोपी लगाते गए। याद रखें, आखिर इतनी मकबूलियत, इतना सुकून इसकी जिंदगी में कहां से आया? तो वजह यह है कि इसकी जिंदगी में सुकून किसी और की वजह से नहीं, सबों के लिए उनके बाप ने दुआएं की है, इन उलमा के लिए मदीने के रसूल पाक ने दुआएं की है, इसलिए अल्लाह ने इन लोगों की जिंदगी में सुकून अता फरमा दिया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, एक पैगाम देकर जा रहा हो। मुस्तफा फरमाते गए, लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अमीरों आप भी सुनो, गरीबों आप भी सुनो। हम क्या सोचते गए? दौलत आ जाए जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हम सोचते गए मकान बना लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हम सोचते गए गाड़ी 50 लाख की दरवाजे पर खड़ी कर दो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नाना प्यारे, माँ बहनों आप भी सुनो, बूढ़ों बच्चों आप भी सुनो, याद रखना, ना तो गाड़ी में सुकून है, ना तो बंगला में सुकून है, ना तो मकान में सुकून है, ना तो मार्बल और टाइल्स में सुकून है। याद रखें, अगर मार्बल और टाइल्स और गद्दे में सुकून होता तो अमीरों को रात में सोते वक्त नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। लेकिन एक गरीब को देखें, अमीर तो बिस्तर पे करवट बदलता है, लेकिन एक गरीब मजदूर जो सुबह सवेरे बिस्तर से उठता है, एक कांधे पे फावड़ा यानी कुदाल रखता है, एक हाथ में रात की सूखी बची हुई रोटियां 3 बांधता है, एक रुमाल में अचार कुछ रखता है और चला जाता है दूसरे कांधे पे लटका कर हमारे आपके खेतों में काम करने के लिए। जरा सुनना प्यारे, वो गरीब मजदूर हमारे खेतों में, आपके खेतों में, आपकी जमीन पे काम करने जाता है, 4 घंटा पसीना बहा बहा कर वो मजदूर कुदाल चलाता है। दिन के 1 बजते गए, जैसे ही जोहर का वक्त होता है, दरख्त की छांव को देखता है। वो गरीब हमारे खेतों में 4 घंटा ड्यूटी करने के बाद जब दरख्त की छांव में बैठता है, अपने हाथ को झाड़ता है, अपने हाथ को साफ करता है और वो रात की जो सूखी हुई रोटी, बची हुई रोटी रुमाल में बांध कर ले गया है, उसी दरख्त के नीचे बैठकर रुमाल की गिरह को खोलता है और जैसे कि खोलता गए उस सूखी रोटी के टुकड़े को अचार में लगाकर खाता है। अल्लाह की कसम देखना कभी लोगों, वो गरीब मजदूर हमारे आपके खेतों में जब सूखी रोटी अचार में लगाकर खाता है, अल्लाह की कसम इतने मजे ले लेकर खाता गए, लगता गए कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी और अचार के सामने फेल नजर आता है। यकीनन लोगों, ऐसा क्यों? वजह यह है, अगर जिंदगी में दौलत की वजह से सुकून आता तो अमीर को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती और गरीब को सूखी रोटी में अल्लाह बिरयानी से ज्यादा टेस्ट नहीं अता फरमाता। लेकिन साजिद, कभी आपने सोचा है कि ये अमीरी में नहीं सुकून है? अगर सुकून चाहिए, मुस्तफा के एक फार्मूले पर अमल करो। याद रखिएगा, एक फार्मूला मुस्तफा ने बताया है। 12:20 हो चुके हैं, 12:30 तक मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। गौर से सुनिएगा, आज जो लोग कहते गए कि दौलत कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा, ना ना प्यारे, याद रखना, दौलत में सुकून नहीं है, मालदारी में सुकून नहीं है, बल्कि याद रखें, अगर सुकून है तो अल्लाह के फजल में सुकून है। अल्लाह का फजल मांगे, अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को हमेशा देखो। यानी एक पैदल चलने वाला उस साइकिल वाले को मत देखे, बल्कि अगर देखना है उस शख्स को देखे कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर आए, जिस हॉस्पिटल में कितने लोग ऐसे गए जिनके दोनों पांव कटे हुए रहते गए, उनको देखे। अल्लाह ने अगर पांव को सलामत रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला कम से कम तूने उस हॉस्पिटल में भर्ती शख्स से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। अल्लाह कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दिया है तो नीचे वाले साइकिल वाले को देखें, आप 4 व्हीलर वाले को मत देखें। अगर आप ऊपर वाले को देखोगे तो दिल मुस्तरिब हो जाएगा। इसलिए लोगों, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो आप अगर साइकिल पे सवार हो
पैदल चलने वालों को देखो। मेरे मौला शुक्र अदा करो मेरे मौला, कम से कम तूने इस पैदल चलने वाले से तो मुझको बेहतर बनाया है। अगर अल्लाह ने बाइक दिया है, साइकिल वाले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो और कहो मेरे मौला कम से कम इस साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। यकीनन अल्लाह की कसम लोगों जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, चाहे वो बेटा की शक्ल में चाहे वो बेटी की शक्ल में, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो बे औलाद को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ हाँ लोगों, हमने गुजरात के सेठों को देखा है, हमने मुंबई और दिल्ली हरियाणा के सेठों को देखा है, हमने छत्तीसगढ़ के सेठों को देखा है। वो सेठ जिनके यहाँ 3-3 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते गए। लेकिन याद रखना प्यारे, जब उससे पूछा गया चेहरा क्यों उतरा है, लाखों रुपए लेकर जेब में चलते हो, नौकर चाकर काम करते गए, तो वो सेठ साहब का जवाब सुनो प्यारे। सेठ साहब ने कहा मुफ्ती साहब इन पैसों का मैं क्या करूंगा, इन पैसों में से 10 रुपए कोई मांगने वाला मेरे पास बेटा या बेटी मौजूद नहीं है। कभी आपने सोचा है अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, आप 8 घंटा ड्यूटी करके आते हो, घर में कदम रखते हो, घर के आंगन में अपनी बेटी का चेहरा देखते हो, अपने बेटे का चेहरा देखते हो, सारे थकन को दूर कर देती है उसका देखना। यकीनन याद रखो कभी आपने सोचा अल्लाह का शुक्र अदा किया है क्या? लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए ना, एक बात याद रखिएगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, ठंड का जमाना आ रहा है, अभी जनवरी दिसंबर का महीना आने वाला है, अपनी बेटी और अपने बेटों के लिए जैकेट खरीदने जाते हो, एक काम जरूर करना, एक जैकेट अपनी बेटी के लिए खरीद ला, एक जैकेट का पैसा बचाकर एक और जैकेट खरीद लेना, स्वेटर खरीद लेना, मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब को जाकर दे देना और कहना मेरी बेटी जब पहनेगी जैकेट अपनी बेटी को भी आप पहना देना। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, जहाँ आपकी बेटी घर में वहाँ गरीब की बेटी मुस्कुराएगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबदे खजरा के मकीन मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, इतनी दौलत लुटा देते हो, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। याद रखिए सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कलम की ताकत है, कलम की ताकत से दुनिया में बड़ी ताकत नहीं है। इसलिए कुछ पैगाम बड़ी तेजी के साथ मैं देकर जाना चाहूंगा। याद रखना प्यारे, 12:25 हो गए। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मदरसे वाले दर दर पे जाकर भीख की तरह मांगते गए चंदा, लेकिन याद रखें आप कव्वाल और कव्वालन के ऊपर इतने रुपए लाखों खर्च कर देते हो, आप पान और गुटखा खाकर थूक देते हो, और आपको जब पढ़ाने की बारी आती है औलाद को, आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है। याद रखना वो कौम, आप 100 रुपए दिन भर में गुटखा खाकर थूक देते हो। क्यों गुटखा खाते हो? आप 50 रुपए का पान खाकर थूक देते हो, 100 रुपए की चाय पी लेते हो। क्या 100 रुपए बचाकर आप अगर 100 रुपए रोजाना गुटखा न खाएं, वही पैसा बचाएं, एक महीने के 3000 रुपए होंगे। वो 3000 रुपए से क्या आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हो। झूठ मत बोले हमारे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है? वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रहा, जो इतना बड़ा साइंसदान गुजरा है, जिन्होंने ऐसा एटमी ताकत अपने हिंदुस्तान को दिया है। आज अगर दूसरे मुल्क वाले हिंदुस्तान से आंखें नहीं मिला सकते गए तो ये देन है डॉक्टर अब्दुल कलाम का, वो कलमा पढ़ने वाले बहादुर का। मैं कहना चाहूंगा वो डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था? आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था? वो कोई सेठ का बेटा था, वो कोई जमींदार का बेटा था, वो कोई पैसे वाले का बेटा था? नहीं, आप हिस्ट्री को पलट कर देखें, आप पलट कर देखें, किताबों को, तारीख को पढ़ें। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रहा, इतना बड़ा साइंसदान बना, वो कोई सेठ का बेटा नहीं था, बल्कि वो एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे का बेटा था। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा इतना बड़ा साइंसदान पढ़ लिख कर बन सकता है, हमारा आपका बच्चा क्यों
नहीं पढ़ सकता है, इसलिए झूठ मत बोलें हमारे पास पैसे नहीं है। वरना याद रखना, आज अगर अपनी कौम में तालीम को आम न किया, हर जगह से मारे जाओगे, हर जगह से सताए जाओगे, हर जगह से परेशान किए जाओगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए ना, तो लाना 5 लाख रुपया लेकर आना और कहना कारी साहब से, मौलाना साहब से, जो यहाँ मदरसा चलता है, कहना मौलाना साहब या इलाके में जो मदरसा चलता है, कहना मौलाना साहब हमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया है, कम से कम इतना करें, अल्लाह ने दौलत तो बहुत दिया, ये 5 लाख रुपए लें और एक बच्चे को मेरी तरफ से हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह की कसम लोगों, वो बच्चा गरीब का बेटा हाफिज कुरान बनकर आपके पैसे की बुनियाद पर पढ़ के निकलेगा, वो मुसल्ले पे खड़े होके तरावी में यहाँ कुरान सुनाएगा। अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में चैन अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इन उलमाए किराम से भी मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने अगर दौलत कम दिया है, ये तो याद रखें अल्लाह ने कम से कम ईमान को तो सलामत रखा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ के उलमाए किराम जिंदाबाद, यहाँ के सारे लोग जिंदाबाद। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हवाले मेरे पास मौजूद थे, लेकिन टाइम बहुत कम की वजह से मुझे भी निकलना है, आप लोगों को भी आगे का प्रोग्राम सुनना है। जितने लोगों ने सुना है बड़ी मोहब्बत से सुना है, इसलिए एक फार्मूला आजमा लें, जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो याद रखें दौलत में सुकून नहीं है, मकान में नहीं है, गाड़ी और बंगले में नहीं है। अगर सुकून चाहिए तो याद रखें अल्लाह का फजल तलाश करें। अगर अल्लाह का फजल मिल गया, झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अल्लाह आपको जन्नत नुमा घर जैसा मजा अता फरमा देगा। लगेगा कि हाँ हम जन्नत के बागीचे में टहल रहे गए। इस वजह से मेरी गुजारिश है, जितने लोग बैठे हो यहाँ बैठे रहे और अपने उलमा के बयान को सुनकर यहाँ से जाए। जितनी बातें हुई फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह, फिर दोबारा बयान कभी अगर इलाके में मौका मिला फिर आगे का बयान होगा। मोइनुद्दीन कादरी ने जितनी बातें बताने के लिए चाहा, वो सारी बातें के लिए कम से कम 1 घंटा और वक्त चाहिए। जितने